नमस्ते। नमस्ते। पिछले सप्ताह हमने देखा जाना कि श्री राम के राज्याभिषेक के बदले उन्हें 14 वर्ष के वनवास और उन्हें वनवास भेजने के बाद भरत को राज्याभिषेक करने की इच्छा कैकेयी ने जब महाराज दशरथ के सामने व्यक्त की तो वे बड़े विकल हुए, दुख में चले गए, परिताप में चले गए और भांति भांति के उन्होंने तर्क दिए, जैसा कि एक दुख में पड़ा हुआ मनुष्य उससे उबरने के लिए कभी क्रोध आता है, कभी दुख होता है, कभी पुरानी यादें आती हैं, कभी तरह तरह की अनुनय विनय करता है। तो महाराज दशरथ रोने लगे, दुखी हो गए, विचलित हो गए और बड़े स्तब्ध मन से उन्होंने अलग अलग तरह की बातें कैकेयी के वो जो कठोर शब्द थे उन्हें सुनने के बाद उन्होंने कही। मूर्छित हो गए थे, सचेत हुए और पहले थोड़ा गुस्सा भी हुए, कैकेयी को लज्जित भी किया, डांटा डपटा भी, क्योंकि बालिक छोट बहुत आयु का अंतर है। बालिका भी कहा कि तुम्हारी बाल बुद्धि है, ऐसा भी कहा। फिर जब किसी तरह से आगे बात नहीं बढ़ी, कैकेयी का हृदय परिवर्तन नहीं हुआ, उससे फिर राम के कैकेयी के प्रति प्रेम की, आदर की याद भी दिलवाई। भावनात्मक रूप से भी कैकेयी को समझाने का यत्न वे करते रहे, लेकिन कैकेयी को नहीं मानना था, नहीं मानी। और फिर उन्होंने राम के गुणों का सामाजिक प्रभाव जो है, सामाजिक आवश्यकता है, राम क्यों है विशेष विशेष, और क्यों वही जिसे हम कहते हैं डिजर्व करते हैं, प्रजा में उनकी कैसी आदर है, प्रेम है, उनका सम्मान है, और उनके विभिन्न व्यक्तिगत गुणों का उल्लेख किया। प्रजा के साथ ऐसे हैं और गुरुओं की सेवा करते हैं, सत्यदान, तप, त्याग, मैत्री, पवित्रता, सरलता, विद्या, गुरुओं की सेवा, इन सब गुणों का उन्होंने उल्लेख किया कैकेयी के सामने। लेकिन वे वस्तुतः दशरथ ऐसी मन स्थिति में है, एक पिता के रूप में, एक राजा के रूप में और एक व्यक्ति के रूप में, कि बहुत अवसाद में, दुख में जा चुके हैं। और अवसाद में पड़ा हुआ व्यक्ति उससे उबरने के लिए जिस प्रकार भांति भांति के उपाय, जिस चीज से उसे दुख होता है, एक एक पल मनस्थिति बदलती है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ महाराज दशरथ कुछ भी अविवेक की बात नहीं कर रहे हैं। ध्यान देने की बात यह है कि ऐसे ही रो नहीं रहे हैं कि ऐसा मत करो, गिड़गिड़ा रहे हैं, या केवल ऐसा नहीं है। वे पूरे विवेक पूर्ण ढंग से अभी भी राम प्रजा में क्यों प्रिय है, राम ऐसे क्यों है, राम का जो लोकोत्तर पक्ष है उसकी चर्चा कर रहे हैं, और राम का मन कैसा है। तो अविवेकी मनुष्य का विलाप अलग तरह का होता है। वह केवल अपने लिए दुखी हो रहा होता है, रो रहा होता है, और विवेकपूर्ण ढंग से स्थितियों का वर्णन या विचार उन पर नहीं कर पाता। लेकिन यहाँ यदि हम देखें, जो विवरण उपलब्ध होता है, जैसा कि जो सत्य विवरण है, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है, ऋषि होने का अर्थ यही है, ऋषित्व जब प्राप्त है जिस व्यक्ति को, तो जो यथा तथ्य बातें हैं वही कही गई हैं। तो महाराज दशरथ ने किसी भी प्रकार का
विवेक नहीं खोया है, और वे पूरी उन बातों को तथ्य और तर्क के साथ अभी भी कह रहे हैं। आगे हम देखते हैं, उन्होंने कहा, तस्मिन्नार्जव संपन्ने देवी देवोपमे कथम पापमाशंसे रामे महर्षि समतेजसी। कि श्री राम एक और तो इतने विनय संपन्न है, विनयवान है, विनम्र है, और दूसरी ओर जैसे जो दिव्यात्मा, महात्मा, देव जिन्हें कहा जाता है, देवता, देवता की हम पहले भी व्याख्या कर चुके हैं कि मनुष्य की ही कोटियां होती हैं विभिन्न। ऐसा नहीं है कि देवता कोई सिर पर मुकुटधारे कोई अलग प्राणी है। मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार उसकी विभिन्न कोटियां बनती हैं, जबकि वे कोटियां 5 प्रकार की हैं। जब जब सामान्य धरातल पर मनुष्य है, जब उसकी सामान्य अवस्था जैसे कहते हैं, तो तब उसे मनुष्य कहा जाता है। लेकिन जब अपने क्षमताओं से अधिक वह दूसरे के लिए, परमार्थ के लिए, गुणों में और देने में, तब उसे देव कहा जाता है। और जब वह अपने मनुष्यत्व से गिरकर पतन हो जाता है, तब वह राक्षस कहलाता है। इसीलिए उसी अर्थों में रावण जो है वह राक्षस है। और देना, देवता वह है जो दूसरों को अनकंडीशनली देता है और उस देने में सुख का अनुभव करता है। इसीलिए सूर्य देवता, चंद्र देवता, ये सब देते हैं। नदियां देवता हैं, हमारे यहाँ वनस्पतियां भी देवता हैं, तुलसी भी देवता है। दूसरों को, यानी अपने लिए एक हिंदी में गीत, एक बाल गीत है, मुझे उसकी पंक्ति याद आ रही है, वृक्ष न खाए कभी अपने फल, नदियां न पिए कभी अपना जल वाली बात है। तो इन सब को हमने देव इसलिए कहा ताकि ये सब उदाहरण हमारे जीवन में हमारे समक्ष रहें कि हमें यदि अपने जीवन में दिव्य गुणों को प्राप्त करना है, देवता बनना है मनुष्य को, तो वही संस्कार हम में होने चाहिए कि अपने लिए एकत्र करके स्वयं उसके भोग के लिए ही नहीं कर रहे हैं, दूसरों को देने में सुख पाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ श्री राम के लिए कहा गया कि देवों के समान है। और महर्षियों, आपको ध्यान होगा कि जब विश्वामित्र उन्हें ले गए हैं तो विश्वामित्र के तेजस्विता की बात होती थी बार बार। अलग अलग ऋषि अलग अलग गुणों से संपन्न होते हैं, विद्या में, ज्ञान में, तेजस्विता में। लेकिन हम आज आज जो अपनी परंपरा को देखते हैं, हम समझते हैं ऋषि का अर्थ है केवल एक भक्ति में डूबा हुआ व्यक्ति, वही एक ऋषि या सन्यासी हो सकता है। लेकिन यहाँ जब हम महर्षि लेने आए थे उन्हें, तब महर्षि विश्वामित्र के साथ बार बार महर्षि वाल्मीकि ने उनके उनकी तेजस्विता की बात की थी। और यहाँ दशरथ भी वही बात कर रहे हैं कि श्री राम जो है तेजस्विता में महर्षियों के समान है। तो थोड़ा बड़ा, यानी इस बात को ध्यान में रखने का बड़ा थोड़ा आश्चर्य भी हो सकता है कि महर्षियों के साथ जोड़कर तेजस्विता की बात आ रही है। नहीं तो आज समाज में समझा जाता है कि यदि आपने अपना जीवन ऐसे दे दिया तो आप दीनहीन होंगे, है ना। यदि किसी ने संन्यास ले लिया तो उसके लिए दीनहीन होना, या यदि कोई ऐसे ज्ञान के उस पर चल पड़ा है तो उसे विवाह नहीं करना। विश्वामित्र की देखिए, ऋषि हैं, विश्वामित्र की पत्नी है, उनके परिवार का विवरण आता है और वहां आया था। तो आज हम समझते हैं कि ऋषित्व का जो मार्ग है, चाहे उसकी पहली सीढ़ी पर यदि कोई है अपना समाज के लिए और ईश्वर जिसे कहना चाहिए स्पिरिचुअल साइंस, अध्यात्म के मार्ग पर कोई बढ़ना चाहता है, तो हम समझते हैं कि उसे संसार के सब कुछ का त्याग करना पड़ेगा कि ऐसा। लेकिन ऐसा नहीं है, गुणों में वैसा होते हुए भी आप संसार में संसार के सामान्य मनुष्य की तरह रह सकते हैं। तेजस्विता भी हमारे यहाँ देखिए वेद व्यास के साथ महर्षि आता है। और इस प्रकार ऐसा नहीं है कि केवल सन्यासी अवस्था में पहुंचने पर ही कोई
महर्षि हो सकता है, गृहस्थ भी महर्षि और ऋषि, ऋषिकाओं का वर्णन भी आता है हमारे यहाँ। और यहाँ बड़ा अच्छा है कि वे कहते हैं महर्षियों के समान तेजस्वी। तो मुझे यह बड़ा अच्छा लग रहा था कि इसे जानना पढ़ना, क्योंकि ये एक तरह का जो हम पारायण कर रहे हैं मूलतः अपने आप को यह सारे जो उस समय के भारतीय इतिहास की एक कड़ी है, बहुत पुरानी। ऐसे तो इनसे रामायण जब लिखी है महर्षि वाल्मीकि ने, उससे पूर्व श्री राम की ही 35 पीढ़ियां बीत चुकी हैं। तो इतिहास की कल्पना आप कर सकते हैं कि कितना पुराना इतिहास है, किस तरह के लोग थे। इक्ष्वाकु से प्रारंभ हुआ था, और यह जब लिखा भी गया उस समय, क्योंकि धीरे धीरे समाज का, जैसे वैदिक काल में ऋषि काल या वैदिक काल जब है, उसके बाद धीरे धीरे मानव सभ्यता, जैसे ईश्वर ने नदियां बनाता है, नदियां अपने उद्गम पर बहुत पवित्र श्रेष्ठ होती हैं, लेकिन धीरे 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 समाज के साथ आती जाती हैं। और उनमें आप कितना भी आज हम गंगा को साफ करने की बात कर लें, लेकिन हम मनुष्य कभी भी गंगा को उतनी साफ नहीं, उतनी सामान्य नहीं, उतनी अच्छी नहीं बना सकता जैसे उसे प्रकृति ने, ईश्वर ने उसके उद्गम पर बनाया था। तो यही समाज और मनुष्यों के साथ भी है कि जब ईश्वर ने सृष्टि की रचना की, ईश्वर जो चीज, जिस चीज को जैसा बनाता है, मनुष्य कितना भी यत्न करे, मनुष्य वैसा नहीं बना सकता। तो जब ईश्वर ने सृष्टि की रचना की, मनुष्य जिस प्रकार का था, उसके शताब्दियां और कई समय बीतता चला गया, तो धीरे धीरे समाज में जो एकदम आदर्श थे, ऋषियों को लगने लगा कि वे आदर्श अब कैसे स्थापित किए जाए। तो उन्हें लगा कि उनको हमें अगली पीढ़ी को देने के लिए उनकी कथाओं का वर्णन करना चाहिए। तो उसी क्रम में महर्षि वाल्मीकि पहले ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने ऐसा एक मनुष्य, इसीलिए रामायण के प्रारंभ में वाल्मीकि प्रश्न करते हैं, कौन अस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान, कि और कई सारे बहुत लंबे चौड़े उनके विवरण आते हैं कि ऐसा कौन मनुष्य है जिसमें ये गुण हो, जो भी हमारे वैदिक आदर्श गुण एक मनुष्य के लिए कहे गए हैं। धर्म के 10 लक्षण कहे गए हैं, वे 10 लक्षण क्या वास्तव में किसी मनुष्य में है? ऐसा कोई है? तो उन्हें लगा कि ऐसे व्यक्ति का जो आगे की आने वाली पीढ़ियों के सामने आदर्श व्यक्तित्व हो, जिसको जानकर, जिसके बारे में सुनकर, जिनसे प्रेरणा लेकर आगे की आने वाली पीढ़ियां, तो यह महर्षि बुद्धि है, महर्षि वाल्मीकि की दूरदृष्टि है कि उन्हें लगा कि हम आने वाली पीढ़ियों को यह सौंप दें। यदि महर्षि वाल्मीकि ने यह न किया होता, तो जैसे श्री राम की पुरानी 35 पीढ़ियों का विवरण हमें नहीं मिलता, वैसे हमें यह भी न, श्री राम का भी ना मिलता, और आज का समाज जान भी न पाता कि एक समय इतिहास में हमारे पूर्वज ऐसे हुए, या मनुष्य सभ्यता कभी ऐसी भी थी कि उसमें ऐसे महापुरुष, ऐसे ऐसे परम पुरुष उत्पन्न होते थे, और समाज ऐसा था, गृहस्थ ऐसे थे। तो ऋषि वाल्मीकि की कृपा से हमें यह प्राप्त हुआ, और उनके माध्यम से हम जब जानते हैं तो हर चीज में हमें दिखाई देता है, हर चीज में आज हम अपने आप को करेक्ट कर सकते हैं। तो यह जो पारायण भी चल रहा है, यह मूलतः उसी भावना से है कि जहां जहां हम कहीं भटक गए हैं, जहां जहां हमें मार्ग निर्देश की आवश्यकता है, यदि कोई भी व्यक्ति हमें कहेगा, इसीलिए व्यक्तियों की जो बातें हैं, कोई व्यक्ति हमें कहे, हमें उसकी आधी अधूरी, वह कितनी कहेगा और हमें कितनी समझ लगेगी। इसीलिए महर्षि दयानंद ने भी बार बार कहा, आर्ष ग्रंथ, आर्ष ग्रंथ, आर्ष ग्रंथ। तो आर्ष ग्रंथ जो है, आर्ष ग्रंथ का अर्थ होता है कि एक तो वेद, मूलतः वेद तो ईश्वरीय वाणी है, और दूसरा फिर जो महर्षियों द्वारा, ऋषियों द्वारा बताए हुए ग्रंथ हैं। उन्होंने 3000 ग्रंथों की बात की है, केवल वही प्रामाणिक ग्रंथ हैं। बाकी बस जब मनुष्य आते गए, बाद में अपना अपना कुछ लिखते गए, वे प्रामाणिक ग्रंथ नहीं माने जा सकते, क्योंकि वे हमें वैसी प्रेरणा नहीं दे सकते हैं जैसी कि मनुष्य सभ्यता को अपने मूल स्वरूप में जाने के लिए, जैसा ईश्वर ने मनुष्य को बनाया था, चाहिए होती है। तो बात यहाँ से आई कि श्री राम के लिए आया कि महर्षियों के समान। आप देखिए, एक मनुष्य है, गृहस्थ है राम, युवा है,
लेकिन उनके लिए महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, जो विशेषण दे रहे हैं दशरथ के मुख से, वे कहते हैं कि श्री राम महर्षियों के समान तेजस्वी हैं, और ऐसे व्यक्ति को, इतने विशिष्ट राम को तुम ऐसा दुख देना चाहती हो। क्षमा यस्मिन् दमस्त्यागः सत्यम धर्मः कृतज्ञता अविहिंसा च भूतानां तमृते का गतिर्मम। अब वही, जैसे हमने धर्म के 10 लक्षण जो बताए, हमने कहा कि लक्षण ऐसे ऐसे होते हैं, उन्हीं अब श्री राम के वस्तुतः गुणों का विवरण, गुणों का वर्णन। श्री राम इसलिए विशेष नहीं है कि वे दशरथ पुत्र हैं, यह बात समझनी चाहिए बार बार। श्री राम इसलिए विशेष नहीं है कि वे अयोध्या के बड़े युवराज हैं। श्री राम इसलिए विशेष हैं क्योंकि उनमें ये गुण है, जिन गुणों का बार बार पूरा वाल्मीकि रामायण आप उठाकर देख लीजिए, आदि से अंत तक श्री राम के गुणों का वर्णन भरा पड़ा है, प्रत्येक प्रत्येक अवसर पर, प्रत्येक घटना पर। तो यहाँ फिर वही बात है कि श्री राम ने क्षमा, तप, त्याग, सत्य भाषण, धार्मिकता, कृतज्ञता, प्राणियों के प्रति जो अहिंसा का भाव है, आज के समाज में अहिंसा बड़ी बड़ा एक पॉपुलर शब्द हो गया, हम जानते भी नहीं उस अहिंसा का मूल अर्थ क्या है। तो लेकिन तो वे कहते हैं कि अलौकिक गुण ये सब श्री राम के भीतर विद्यमान है। और कैकेयी, क्या तुम यह नहीं समझ रही हो कि यदि राम चले गए तो मेरी क्या दशा होगी? एक पत्नी से एक पति का भी प्रश्न है कि तुम्हें राम न प्रिय लगते हो या कोई और कारण हो, भाई अपने पति की तो चिंता कर लो, कम से कम मैं कैसे रहूंगा। और श्री राम के गुणों का भी विवरण दिए जा रहे हैं, और अपनी दशा की भी, जिसे हम कहना चाहिए, दुहाई दे रहे हैं। कैकेयी का जो पत्थर जैसा मन है, कठोर, पिघल नहीं रहा, भविष्य का कुछ नहीं सोच रहा, स्वार्थ में पड़ा हुआ है, ऐसे व्यक्ति को प्रेरणा देने के लिए यत्न हो रहा है महाराज दशरथ का। वे पिता के रूप में विकल हैं। फिर अगला श्लोक आता है, मम वृद्धस्य कैकेयी गतान्तस्य तपस्विनः दीनं लालप्यमानस्य कारुण्यं कर्तुमर्हसि। कहते हैं कि एक तो मैं, तुम जानती हो, बहुत बूढ़ा हो चुका हूं, मेरी शारीरिक अवस्था ठीक नहीं है, और यानी बहुत बूढ़ा है, शारीरिक अवस्था ठीक नहीं है, तो निसंदेह जीवन का अंत बहुत समीप है, बहुत लंबा जीने वाला नहीं हूं। और फिर वे कहते हैं, तुमने मुझे इतना यह जो आघात दे दिया है, उसकी पीड़ा से विचलित होकर मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, गिड़गिड़ा रहा हूँ, भीख मांग रहा हूँ तुमसे, दया और उदारता की दुहाई दे रहा हूँ, कामना कर रहा हूँ तुम्हारा हृदय पिघलाने के लिए, जो भी। यानी एक तो होता है कि कोई व्यक्ति सामने गिड़गिड़ाए, और दूसरा होता है कि इतना बुजुर्ग व्यक्ति जिसके जीवन का अंत समीप है, अस्वस्थ है, आयु वृद्ध है, वह व्यक्ति सामने गिड़गिड़ा रहा है, तो शायद कई बार मन पिघलता है। महाराज दशरथ यही यत्न कर रहे हैं, दया के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। पृथिव्याम सागरांतायाम यत्किंच अधिगम्यते तत्सर्वं तव दास्यामि मा च त्वां मन्युराविशेत्। कहते हैं, देखिए हमारे हम आज संसार कहता है कि भारत भूगोल जो है, धरती का, यह सब आधुनिक विज्ञान की कृपा से जानने को मिला, लेकिन इस ग्रंथ में ऐसे प्रमाण विद्यमान है। महाराज दशरथ ने कहा कि समुद्र से घिरी हुई, जल से घिरी हुई इस पृथ्वी, जल से घिरी हुई इस पृथ्वी का सारा शासन है ना, जो कुछ भी उपलब्ध है मेरे वश में, मैं वह सब तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। तुम केवल मुझ पर यह कृपा करो कि अपना यह हठ छोड़ दो।
आचार्य जी आप आगे करें, फिर हम पढ़ेंगे। Yeah, we last week were looking at how Kakai presented her two desires with respect to the two boons that Dashrath had promised in a particular battlefield in the past. And now it was Dashrath who heard it and found it very, very unreasonable and very, very hurtful. And now he is trying to persuade. So last week we saw the first part was he was angry and he displayed his anger to Kakai, the queen, the youngest queen, that this is not something she should have been asking. This is absolutely improper. And when that doesn't work, then he began to persuade her that this is something absolutely against the heritage and legacy of this family. We have never seen such a thing happening. And when that also didn't work, now he reminds Kakai that, look, you have love for Ram even more than what you have for Bharat, your own son. And that I have seen it very well, and that cannot be denied. And then he goes on, after reminding her love for Ram, he lists a long list of virtues and good qualities that Ram has, that he is loved by all the people of Ayodhya. He is well regarded by everybody, and his enemies, we heard that his enemies are also afraid of him because of his bravery. And then he was listing all the personal qualities of Sri Ram. And today we have heard that he is as glorious as Devatas are on one side. Also, he has that kind of radiance what Mahishi has. So both the aspects are in Ram in plenty. And then he is listing, he has qualities such as Kshama, forgiveness, Dhamma, which is a tap, austerity, truthfulness, righteousness at every occasion, sense of gratitude, and is ahimsa, that is not to be hurtful towards any being, towards any species. So that are highest human virtues that Sri Ram has. And then he says, when that my son Ram is gone into forest exile, then have you thought what will happen to me? And now he is in the last verse we just heard, he is focusing attention on his old age, that at this age, when I am left with just few more years probably, and I am begging from you, and I plead your kindness that may you still, this time, you can deviate from your boons, ask for something else. And then he is saying, you can ask anything. The whole kingdom is in my disposal. I can do anything else but for this particular boon. So let's see. In a few moments, we'll see how Kakai is going to respond now. अंजलिं कुर्मि कैकेयी पादौ चापि स्पर्शामि ते शरणं भव रामस्य मा धर्मो मामिह स्पृशेत्। कितना कारुणिक श्लोक है। ओहो,
आप कल्पना कीजिए एक ऐसे घर की जहां एक वृद्ध पिता ऐसी दयनीय अवस्था में हो। कहते हैं, बहुत सरल शब्द हैं कि हे कैकेयी, मैं अपने यह दोनों हाथ तुम्हारे आगे जोड़ रहा हूं और मैं अपने हाथों से, मस्तक से तुम्हारे दोनों पांवों को छूता हूं कि तुम अपना यह जो इच्छा तुमने जो व्यक्त की है, जो वचन के रूप में मांगा है मुझसे, इसको वापस ले लो। तुम राम की माता हो, राम की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है, तुम उसकी रक्षा करो। और मैं पिता हूं, पिता के हाथों बेटे के साथ होता हुआ ऐसा अन्याय कहीं नहीं देखा सुना। अगर मैं करूंगा तो मैं बहुत भयंकर पाप करने जाऊंगा, तुम मुझे इस पाप से बचा लो। इस पाप से भी, और दूसरा यह है कि जो कैकेयी को वचन दिया उस पाप की भी बात है कि क्योंकि यदि मैं तोड़ूंगा तो वचन भंग हो जाएगा, तो मैं तोड़ना नहीं चाहता। फिर कहते हैं, इति दुःखाभिसंतप्तम विलपंत विलपन्तमचेतनम घूर्णमानं महाराजं शोकेन समभिप्लुतं पारं शोकार्णवस्याशु प्रार्थयन्तं पुनः पुनः प्रत्युवाचाथ कैकेयी रौद्रा रौद्रातरं वचः। कहते हैं, दुख में संतप्त, विचलित होकर, रोते हुए, विलाप करते हुए, बिलखते हुए, और जैसा एक थोड़ा जैसे होता है कि आदमी अपने होशो हवास खो बैठा है, एकदम उसे कहना चाहिए कि जैसे संस्कृत में शब्द है उन्मत्त हो जाना, कि जैसा कोई व्यक्ति नशे में आ गया हो, समझ लीजिए किसी चीज का। जब जब मस्तिष्क अपने सामान्य संतुलन को खो बैठता है, उस अवस्था को उन्मत्त अवस्था कहा जाता है, उन्माद की अवस्था कहा जाता है। और कैकेयी को बड़े जैसे होता है आग जैसी आंखों से घूरते हुए दशरथ जो थे, उन्होंने बार बार कैकेयी से ऐसी प्रार्थना की ताकि वे किसी तरह इस दुख सागर से बाहर आ सके। और ऐसे महाराज दशरथ से भी कैकेयी ने क्रोध से भरकर आगे ऐसा कहा, क्या कहा, यदि दत्त्वा वरौ राजन् पुनः प्रत्यनुतप्यसे धार्मिकत्वं कथं वीर पृथिव्याम कथयिष्यसि। कहती है कि अरे वीर राजन, यदि तुम्हारे जैसा व्यक्ति, सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट, और इक्ष्वाकु कुल का जहां के लिए कहीं आज तक परंपरा में ऐसा नहीं हुआ कि जो कह दिया, जो वचन दे दिया ऐसा करूंगा और उससे डिग गया हो, ऐसा नहीं हुआ। तो तुम्हारे जैसा व्यक्ति यदि वचन से डिग जाए, और वचन से मुझे डिगाने के लिए, या मैंने ऐसा वचन क्यों दिया, ऐसी तरह तरह की बातें सोचकर आज दुखी हो रहा हो, विलाप कर रहा हो, पश्चाताप कर रहा हो, और मुझे कह रहा हो कि मैं वापस मान जाऊं, तो कहते हैं यदि तुम ही ऐसा करोगे तो फिर धर्मात्मा और किसको। यानी देखिए, इमोशनल ब्लैकमेलिंग है यह एक तरह की। अब उन्हें उन्हें इसलिए हवा भरी जा रही है कि ताकि वह बाध्य होकर अपने दिए हुए वचन को पूरा करें। तो अब उन्हें उनके धर्मात्मा, उनका तो धर्मात्मा होना याद दिलाया जा रहा है, लेकिन माता के रूप में वह कितने अपने धर्म का पालन कर रही हैं, इसका विवेक उस स्त्री के पास नहीं है अब।
तो कहती है कि अगर तुम ऐसे करोगे तो बाकी हम किसको धर्मात्मा कहेंगे। शैब्यं श्येन कत्पोतीये स्वमांसं पक्षिणे ददौ अलरकश्चक्षुषी दत्त्वा जगाम गतिमुत्तमाम्। कहती है कि तुम क्या भूल गए कि तुम्हारे ही वंश में एक राजा हुए हैं शैब्य, उन्होंने अपनी देह का मांस देकर भी कबूतर के प्राण की रक्षा की थी। और एक और राजा तुम्हारे ही वंश में हुए हैं, तुम्हारे ही पूर्वज थे, उनका नाम था अलर्क, उन्होंने भी अपने नेत्र निकाल कर एक अंधे ब्राह्मण को दे दिए थे, जिसके कारण अब इन्हें पढ़ने के बाद देखिए कैसे पता लगता है। अब नेत्र निकाल कर अंधे ब्राह्मण को दिए, इससे आप थोड़ी ऐसी बात कहने पर लोग थोड़ा वो हो जाते हैं, प्रश्न करते हैं, क्योंकि प्रमाण नहीं है। जिन लोगों ने हमारे इतिहास को नष्ट कर दिया, सब इतिहास के ग्रंथ ही नहीं, हमारी सारी कलाओं और विज्ञान ज्ञान सबको नष्ट किया। वे हमें कहते हैं प्रमाण दीजिए कि ऐसा था, लेकिन हमारे लिए क्योंकि लिखित इतिहास में यह आ रहा है भाई, प्रमाण इससे और क्या प्रमाण देंगे। अब वह व्यक्ति तो जीवित नहीं है लाखों वर्षों बाद। अब यहाँ कह रहे हैं कि अपनी आंखें निकालकर किसी दूसरे अंधे ब्राह्मण के लिए दी गई हैं। तो अब आप यहाँ से थोड़ी सी साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ जोड़कर इसको देख सकते हैं कि ऐसा कैसे संभव हुआ होगा उस समय, और यदि संभव हुआ है तो क्या समय था वो। फिर वह आगे कहती हैं, सागरः समयं कृत्वा न वेलामतिवर्तते समयं मानृतं कार्षिः पूर्ववृत्तमनुस्मरन्। कहते हैं कि अब वो मनुष्यता के, मनुष्य होने के गुणों को याद दिला रही है कि मनुष्य को कैसा होना चाहिए। कहती है मनुष्य तो तुम तो मनुष्य हो, कैसे अपनी मर्यादा तोड़ सकते हो तुम, है ना। जड़ पदार्थ, समुद्र भी कभी अपने सीमा का, अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते हो, क्योंकि उल्लंघन ऐसा नहीं है, नहीं करते का अर्थ है क्योंकि समुद्र जब करता है तो फिर वो यानी तबाह हो जाती वाली बात है ना। तो इसका अर्थ है कि समुद्र अपनी सीमा में ही बहा करते हैं बहुधा। और यहाँ पर महाराज दशरथ को वस्तुतः कहा जा रहा है कि तुम वचन की सीमा तोड़ रहे हो, तो उन्हें उनके वचन की सीमा तोड़ते हुए याद दिलाना, ऐसे उदाहरण देना समुद्र के और ऐसे ऐसे, वस्तुतः इसलिए है कि ताकि वह उसके भीतर के जो सात्विक भाव है, आदर्श है, क्योंकि कैकेयी और मंथरा ने जब यह सारी योजना बनाई, वे बिल्कुल निश्चिंत थी कि एक या तो दशरथ एकदम ऐसा करते। आप देखिए दशरथ ने ऐसा स्टेप, हम ऐसा निर्णय नहीं किया। हम क्योंकि इतिहास को बार बार पढ़ चुके हैं, हम जानते हैं कि राम वन में गए थे, तो दशरथ चाहते तो यदि वे अपना वचन भंग कर देते, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति में ऐसा कहीं नहीं रहा, कभी नहीं रहा कि मन वचन और कर्म से जब सत्य की, क्योंकि सत्य केवल जो बात जैसी है उसको बोलना ही नहीं होता, तो जब फिरा नहीं जाता, जो कहा है केवल या तो आप कहिए नहीं, आपने कहा है तो उसका पालन कीजिए वाली बात है। तो भारतीय संस्कृति में यही परंपरा रही है कि उन्होंने एक बार ऐसा कहा, मैं ऐसा करूंगा, तो उसे अक्षरशः अपने प्राण देकर भी उसे पूरा करना है। और इसीलिए महाराज दशरथ का कुल, रघुकुल, इक्ष्वाकु कुल अपने इस पर गर्व करता है कि वे जो किसी को ऐसी बात कह लेते हैं, कोई प्रण कर लेते हैं, तो उसे प्राण देकर भी निभाते हैं। प्राणपण से निभाया जाने वाला, प्राणपण शब्द वहीं से आया है कि प्राण देकर भी निभाया जाने वाला जब वचन है, उसकी बात याद दिला रही हैं कि समुद्र भी नहीं तोड़ता, और तुम तो मनुष्य की तो बात क्या है, जड़ पदार्थ भी नहीं करते हैं, तुम तो दशरथ हो, रघुवंशी हो, तुम अपने इस वचन को तोड़ने की बातें करोगे तो तुम असत्यवादी कहलाए जाओगे। भविष्य की पीढ़ियां तुम्हें असत्यवादी कहेंगी, सब लोग तुम्हें कहेंगे कि दशरथ झूठे हैं, झूठ बोलते हैं, और वे अपनी बात को नहीं रखते हैं। फिर
अब अगला श्लोक सुनकर आप थोड़े और आश्चर्य होगा क्या कहती हैं, धिक्कार किस प्रकार रही हैं दशरथ को। स त्वं धर्मं परित्यज्य रामे राज्येऽभिषिच्य च सह कौसल्यया नित्यं रन्तुमिच्छसि दुर्मते। कितना अविवेक मन में भर चुका है, कितनी घृणा आ चुकी है, और कितनी, यानी एक कैकेयी जैसी सात्विक जो स्त्री थी, भोली स्त्री है, उसका कितना पतन हो गया है। देखिए, स्वार्थ और लोभ जो, यानी आपका सारा विवेक हरण हो जाता है यदि आप किसी दुष्ट व्यक्ति की संगत में चले जाते हैं। यह बात, यह इसका प्रमाण है। वे कहती हैं कि हे, यानी अपने पति के लिए और राजा दशरथ के लिए पहले तो जो विशेषण उन्होंने दिया है यहाँ, संबोधन, दुर्मति, दुर्मते, दुर्मते शब्द संबोधन रूप है दुर्मति का, कि जिसकी बुद्धि मारी गई है, या बुरी बुद्धि वाला, गलत बुद्धि वाला, गलत विचार वाला। दुर्मति कहना, किसी को मूढ़ कहना, जैसे मूर्ख कहना या धूर्त कहना। तो दशरथ को कैकेयी पहले तो इस संबोधन से बुलाती हैं, और फिर इस संबोधन से बुलाने के बाद इस श्लोक में जो शब्द उन्होंने, जो बात कही है, वह इससे भी निंदनीय है, इससे भी घटिया है। वे कहती हैं, हे दुष्ट आत्मा, ये दुर्मति राजा, तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो गई है। यह कैकेयी कह रही है दशरथ से। वो कह रहे हैं तुम्हारी मति मारी गई है, तुम दुष्ट आत्मा हो, और इसीलिए तुम धर्म का त्याग करके राम को, धर्म का त्याग यानी वचन मेरा तोड़ने के बाद राम को राज्य पर सिंहासन दोगे, और उसके बाद कौशल्या के साथ विहार, आनंद विहार यानी भोग, जैसा जिसे कहना चाहिए, भोग, काम भोग करना चाहते हो, इसीलिए ऐसा यह सब कर रहे हो। जी आचार्य जी, आप पढ़ें अभी। Now Kaikeyi is responding. She is very angry, and she looks at the Emperor Darshat, who is in utmost grief and has lost his mind as well. Not that much, not that he's talking senseless, but he is losing consciousness in a way, because he is going out of his way to persuade Kaikeyi, and is even begging to the utmost point. Now Kaikeyi responds saying that she has a focused attention. She is always focused in reminding Dasharatha that you gave me word, you gave me two boons, and this is the culture, this is the tradition of your family, that they have always honored their words. And she cites two examples. One particular King Xavier, who even took out his own flesh to save a pigeon, a dove from the bird. And there is another instance when a particular king, Alaric, he gave his own eye to another learned person, Brahman, who was blind. So she cites these two instances that in the tradition of your family, they have always honored their words, even going out of the way to give their own flesh or their own eye. And then she says, even an ocean does not break the barriers. And how come you are thinking of giving up your words, dishonoring your words, which is simply not a tradition of your family? How come you have lost your mind? And now she is hurting him by saying that I understand, I know what you have in mind. You want Ram to become the king, and then
you want to enjoy your old age with your dearest wife Kausalya. So she is saying something that will hurt Dashrath most, and that continues for a few more verses that we'll see next. भवत् भवत्वधर्मो धर्मो वा सत्यं वा यदि वा नृतं यत् त्वया संश्रुतं मह्यं तस्य नास्ति व्यतिक्रमः। अब वह इस सीमा पर आ गई है। अब वो कहती है, जैसे कहना चाहिए कि भाड़ में जाए धर्म और भाड़ में जाए अधर्म। कहती है मुझे मतलब नहीं, चाहे धर्म हो रहा है चाहे अधर्म हो रहा है, चाहे सत्य है चाहे झूठ है, चाहे गलत है चाहे सही है, मेरी तो अब आपको जो मैंने प्रतिज्ञा आपसे ली है और आपने जो प्रतिज्ञा मेरे साथ की है, आपको वह प्रतिज्ञा पूरी करनी पड़ेगी। और चाहे इधर से उधर हो जाए धरती, वह अब मैं अपने उससे डिग नहीं सकती, उसमें कोई परिवर्तन न मुझे चाहिए, न मैं होने दूंगी और ना आप कर सकते हैं। अहम ही विषमद्यैव पीत्वा बहुतवाग्रतः पश्य। देखिए कितना सरल शब्द है, थोड़ा ध्यान संस्कृत पर भी हम चाहते हैं, जो मूल पाठ है। हम कितने भी अच्छे शब्दों में, हम बहुत साधारण बहुत निम्न कोटि के मनुष्य हैं, हम कितने भी अच्छे शब्दों में व्याख्याएं करें, आपको समझाने का यत्न करें, रिकॉर्डिंग करें, 1000 बार बोलें बताएं, कितना भी पढ़ लिख कर, हम कभी भी हमारे शब्द उतने अच्छे नहीं हो सकते जो एक महर्षि लिख कर गए हो ना, क्योंकि महर्षि मेधा है, उनकी दृष्टि है, वे जानते हैं। तो उन शब्दों को, और संस्कृत तो हमारी भाषाओं की जननी है, तो संस्कृत के शब्दों को भी आप थोड़ा ध्यान देने की, धीरे धीरे परिचित होने की का यत्न कीजिए। और संस्कृत के शब्द बहुत सरल होते हैं, क्योंकि हिंदी उनके बहुत निकट है। तो यदि आप हिंदी या किसी भी दक्षिण भारतीय भाषा वाले भी हैं, तत्सम शब्द इन सभी भाषाओं में बहुत आए हुए हैं, यानी जो मूलतः संस्कृत के शब्द हैं, ये सभी भाषाएं वहीं से, तो आप काफी अर्थ उनका समझ पा सकते हैं। तो कहती हैं अहम ही विषम अद्यैव पीत्वा बहुतवाग्रतः पश्यतस्ते मरिष्यामि रामो यद्यभिषिच्यते। कहती है कि यदि तुमने अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं की और राम को राज्य दिया, तो मैं तुम्हारे सामने वहीं का वहीं हलाहल विष, यानी जिससे कोई बचा नहीं सकता, ऐसा विष जहां तुरंत मृत्यु हो जाती है, मैं उस विष को पीकर अपने प्राण दे दूंगी। भरतेनात्मना चाहम शपेते मनुजाधिप यथा नान्येन तुष्येयमृते राम विवासनात्। कहती है कि मैं, हे नरेंद्र, अब यहाँ देखिए नरेंद्र यानी मनुष्यों में श्रेष्ठ, नरों में इंद्र के समान, कि हे नरेंद्र, मैं अपनी और भरत की शपथ खाकर कहती हूँ कि अगर तुमने राम को वन में नहीं भेजा, तो मैं कोई भी ऐसी चीज तुम मेरे लिए जीवन में नहीं, मैं किसी और चीज से संतुष्ट होने वाली नहीं। जीवन में मुझे कुछ और कितना भी तुम करो, कुछ मिल जाए कुछ दे दे, मैं किसी से संतुष्ट नहीं होने वाली हूँ। इसलिए राम को वन में भेजे बिना तुम्हारे पास और कोई चारा है नहीं। एतावदुक्त्वा वचनं कैकेयी वीररामः विलपन्तं च राजानां न प्रतिव्याजहार सा। कहती है इतनी बात कही गई ने, और उसके बाद चुप हो गई। दशरथ रोते रहे, विलाप करते रहे, बिलखते रहे, बार बार भूमि पर गिरते रहे, दुखी होकर मूर्छा में जाते रहे। कैकेयी ने ना उसके बाद कुछ कहा ना सुना, और अपनी उसको दशरथ को उसी हाल पर छोड़ दिया। स देव्याम व्यवसायम च घोरम च शपथम कृतम ध्यात्वा रामेति निश्वस्य छिन्नस्तरूरिपावापवत्। कहते हैं जब इतना भयंकर उसने अपना निर्णय सुना दिया,
और बात पूरी कर दी। उसके बाद जहां जिसे कहते हैं ना, उसके बाद अब कोई तर्क वितर्क करने, कोई लॉजिक देने, कोई समझाने, मनाने, मनुहार करने, सारी संभावनाएं समाप्त हो गई। अब किसी प्रकार का कहीं भी कोई समझौते का कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा था। और उसने केवल यही उसकी शपथ को याद दिलाया, है ना। भयंकर उसका निश्चय था। दशरथ को उसकी शपथ की याद दिलाई जा रही थी, अपनी बात पर अड़े होने की, मृत्यु, ये सब बातें कर। कहते हैं दशरथ इन सारी घटनाओं को याद कर रहे थे कि वो कौन सी घड़ी थी जब मैंने यह ऐसा वचन दिया, ऐसी प्रतिज्ञा की। वचन देना अर्थात प्रतिज्ञा करना। तो वचन देना ऐसा नहीं है कि किसी को कुछ कह दिया, कि एक प्रतिज्ञा कर ली थी और अपनी प्रतिज्ञा को वह तोड़ना नहीं चाहते हैं। तो वह कोस रहे हैं अपने आप को कि वह कौन सी घड़ी है जब मैंने ऐसी प्रतिज्ञा की। मैंने इतना, मेरा विवेक कैसे नष्ट हो गया कि मैं यह सोच नहीं पाया कि कभी ऐसे भी जीवन में समय आ सकता है कि इस प्रतिज्ञा के कारण मैं ऐसे असमर्थ हो जाऊंगा, गलत निर्णय करूंगा, अधार्मिक हो जाऊंगा, मैं धर्म से च्युत होना पड़ रहा है उस प्रतिज्ञा के कारण दशरथ को। क्योंकि कैकेयी ने इतना भीषण, जो भयंकर, डरावना, ऐसा खतरनाक निर्णय कर लिया है, उसको इन दोनों चीजों को याद कर करके दशरथ कलपते रहे, रो रहे हैं। और फिर उन्होंने हे राम कहा, हा राम कहा, और वे विलाप करते हुए फिर धरती पर गिर गए। और दीनया तुरया राजा इति होवाच कैकयीम् अनर्थमिमं नर्धाभं केन त्वमुपदर्शिता। उस बिलखते बिलखते धरती पर गिरे हुए महाराज दशरथ ने बहुत दुखी और कांपती हुई और दूसरे से जैसे अपेक्षा करते हुए, आतुर शब्द, आतुर भाषा में, एकदम व्याकुल और आतुर होकर कैकेयी से कहा कि तुम तो ऐसी कभी नहीं थी, तुम्हें ऐसा अनर्थ करने के लिए, यह गलत मति है ना, समझाया किसने कि इस जो अनर्थ करने जा रही हो उसमें कोई हित है, यह शिक्षा तुम्हें दी किसने? तुम तो ऐसा कभी नहीं थी। नृशंसे पाप संकल्पे क्षुद्रे दुष्कृतकारिणी किन्नु दुःखमलीकं वा मयि रामे च पश्यसि। ओहो, देखिए अभी कैसे धिक्कार रहे हैं। कहते हैं हो, अरे निशंस कैकेयी, निशंस हो गया कि बहुत कठोर और बिल्कुल किसी पर दया नहीं करना, निशंस हत्यारा हिंदी में जैसे हम शब्द पढ़ते हैं ना, तो कहते हैं अरे ऐसे कष्ट, ऐसे निशंसता करने वाली। फिर निशंसे, फिर अगला शब्द है पाप संकल्पे, कि जिसने अपने मन में पाप के लिए संकल्प कर लिया है ना। और क्षुद्रे, फिर क्षुद्रे यानी क्षुद्र, छोटे, तुच्छ मन वाली। और दुष्कृतकारिणी यानी दुष्कृत्य करने वाली। तो पापी, ओछे स्वभाव वाली, कुकर्मी, क्षुद्र मन वाली, दुष्कृत्य करने वाली, है ना। ये सब धिक्कार कर उन्हें कहते हैं कि तेरा कौन सा, तेरा राम ने क्या बिगाड़ा था, तेरे साथ राम ने क्या ऐसा अपराध कर दिया था जिसका तू दंड राम को देने जा रही है। न कथंचित् धृते रामात् भरतो राज्यमावसेत् रामादपि हितं मन्ये धर्मतो बलवत्तरम। फिर वे कहते हैं, देखिए पिता है और विवेक है और महात्मा है, अनुभवी हैं, राजा हैं, इसीलिए अपने समर्थ है, इतना सोच पा रहे हैं। वे कहते हैं कि मैं अपने बच्चों को जानता हूँ, कैकेयी तू बहुत भ्रम में है कि राम वनवास चले जाएंगे और भरत राजा बन जाएंगे। कहते हैं राम के समक्ष भरत जीवन में कभी भी राज्य को ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि भरत जो है वह धर्मा, देखिए बहुत ध्यान देने वाली बात है। यहाँ दशरथ कहते हैं कि भरत जो है राम से भी अधिक धर्मात्मा है। भरत के साथ हमने शुरू में देखा, भरत के लिए बार बार आता है धर्मात्मा, धर्मात्मा, धर्मात्मा शब्द। तो यहाँ उसी धर्मात्मा शब्द का
विवरण इस तरह से आता है, वे कहते हैं कि राम जो भरत जो है वे राम से भी अधिक धर्मात्मा हृदय वाला है, और कभी भी भरत अपने बड़े भाई के होते हुए, श्री राम के होते हुए, और इस सारे घटनाक्रम को जानने के बाद एक दिन तो जानेंगे ही भरत ना कि कैसे हुआ यह उलटफेर, सारा संसार जानेगा। ऐसे सब के बाद भरत कभी भी, मैं भरत को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, वह कभी शासन नहीं लेगा। जी आचार्य जी आप पढ़ें। We had heard that Kaikeyi was bent upon reminding Dashrath of his two boons, and now she says that I don't care whether it is right or wrong, righteous or unrighteous. I just want what I have asked for, the two particular boons. And then she is going to the extent, if this doesn't happen, I will kill myself, I will take a poison as if it is easily accessible, and right now I will die. So she gives no choice to Dashrath at all. So either on this extreme or on that extreme. And then she has always been reminding Dashrath that this is not part of your family tradition. So you have no choice but to honor the words you gave to me. And she says finally that I must say that whatever happens, I don't want less than this, that Ram should go to forest exile and Bharat should become the king of Ayodhya. And now there is a silence for a while because both sides have presented their views and there seems to be no compromise. And now finally, the king Dashrath, just falls as if he is passed out, as if a tree has been cut from its roots. He just falls on the ground. And then he is seeking to know from Kaikeyi who, because she was not like that. She, as Dashrath knew her, she was always a positive personality. So he is now probing who is the person who misguided you in this direction. And towards the end, he is even willing to address her as you are a wicked person. As a wicked person, you have come to this point that you want to harm Ram, and for what crime, what wrong he has done, that you are going to this extent. And he is even saying, have you ever thought of this possibility that even if this happens, will Bharat, because he is also a righteous person, a Dharmatma, do you think he will take the seat of the crown? He will be willing to be the king, what you actually desire? Have you ever thought of it? What Bharat, because he is not here at this point, have you consulted him? Are you aware of this fact that he may not readily be the king what you wish to? So this sort of a dialogue will continue between them and we will continue with it in the next week. जी हम इस प्रकरण को आज यहीं विराम देते हैं। अगले सप्ताह यह शायद पूरा होगा और तब हम आगे की कथा जानेंगे। कथा जानते हैं लेकिन मूल रूप में हम अगले सप्ताह जानेंगे। हमने सबने कहीं, किसी ने रामलीला से, किसी ने लोगों से या किसी अन्य पुस्तकों से इस कथा को तो पढ़ा हुआ है, लेकिन महर्षि वाल्मीकि ने क्या लिखा है उसे पढ़ रहे हैं, और जिन्होंने पढ़ा है वे समझ लें उसे दोहरा रहे हैं। तो इस कथा को अगली बार और जानेंगे। इस बीच जो भी हमने इस सप्ताह सीखा, जाना है,
उसमें हमारे लिए क्या कर्तव्य, क्या सीखने के लिए हो सकता है, उसे समझें और अपना जीवन तद अनुसार धर्म के मार्ग पर चलाएं, लगाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का धन्यवाद, आभार, नमस्ते, प्रसन्न। धन्यवाद।